किंग एंड पार्ट ऑफ दिस एक्टिविज्म। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, साहिल भाई। जी भाई। सर मुस्लिम है आप? जी हम मुसलमान हैं। सर नमाजें पढ़ते हैं? जी नमाज भी पढ़ते हैं। ओके, जरा अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलाम वस्सलाम सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सही पढ़े? आगे? बस इतने ही याद है, ज्यादा याद नहीं। क्या यार, आप भी एक तोला मुसलमान हो? नहीं मतलब अभी थोड़ा सा मतलब काम काज की वजह से मतलब ज्यादा इस्लामिक पढ़ नहीं पा रहे, तो शुरू बचपन से सर मतलब पढ़ काम नहीं काज पाए। की वजह से अभी देखो, मेरे को इस्लाम छोड़ के तकरीबन 5-5.5 साल हो गया, और इस्लाम मतलब छोड़ने से पहले ही मेरी नमाजें वमाजें जो है वो बंद हो गई थी। उसके बावजूद मेरे को अत्तहियात भी याद है, कई सारे सूरे अभी भी याद है। हो सकता है कुछ दुआएं नहीं, मैं हमको भूल सूरत भी चुका याद हूँ। है, सूरत याद है, लेकिन बहुत सारी सूरत याद है, आयत याद है, बट मतलब बहुत सारा नमाज का बहुत सारा कुछ याद नहीं है। जैसे दुआ कुनूत भी याद नहीं है हमको। सना इसका जवाब सना कुछ और सुना याद दे, जो है। नमाज में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ओके, आपकी आवाज काफी स्लो है। मैं हेडफोन लगाया हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को कम आ रही है। आई डोंट नो कि जो लोग स्पीकर पे सुन रहे हैं मोबाइल में, यार आप लोगों को आ रही है इनकी आवाज सही से? क्योंकि मैं हेडफोन लगा के मेरे को बहुत स्लो आ रही है आवाज। नहीं आवाज आ रही है, ठीक आ रही है, थोड़ी स्लो है बट आ रही है बराबर। चलिए थोड़ा बढ़ा भी देते हैं ना अपन यहाँ से। हाँ कुछ बोलिए अभी। जी हमको आपसे बात करना था कि मतलब आप लोग जो इस्लाम छोड़े हैं भाईजान, तो आप लोग तो बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, हम आपका बहुत सारा मतलब वीडियो सुने हैं, मतलब अभी से नहीं बहुत दिन से सुन रहे हैं आपका, सचवाला जी का, एडम शिकल का, तो हम सभी का सुने हैं। और हम कुरान के स्टूडेंट थे, मतलब बहुत सारा पढ़ाई खानवादा वगैरह फॉलो करने के बाद मेरा पीर साहब जब डेथ हो गए, तब हमको लगा कि जब मतलब हमको खुद से भी इस्लाम को पढ़ना चाहिए। आज तक तो पीर साहब को ही फॉलो किए, तो कुरान वगैरह जब खुद से शुरू किए, ग्रामर वगैरह के साथ, ज्यादा सचवाला जी बोलते हैं मतलब सच्चाई को जानना चाहिए पूरा, तो आपका भी वीडियो वगैरह आया भाईजान, आप मतलब सचवाला जी के साथ बात कर रहे थे बहुत सारा, तो आप जिस तरह से जब बात करते हैं तो आपका स्टाइल थोड़ा तनकीदी रहता है, ये वाला हम गौर किए, थोड़ा तनकीदी रहता है थोड़ा इस्लाम के ऊपर। तनकीद करते सचवाला जी को, हाँ आप इस्लाम को डायरेक्ट तनकीद कर रहे होते उसमें। अच्छा ओके। मतलब क्या मतलब हम सही समझते हैं? मतलब तनकीद, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, तनकीद मतलब क्रिटिसाइज करना। जी मैं करता हूँ क्रिटिसाइज, और मैं दलीलों की रोशनी में करता हूँ। जी आप लेकिन सच क्रिटिसाइज नहीं वाला जी करोगे तो लोगों मतलब के अंदर रैशनैलिटी कहाँ से आएगी? जी भाई, लेकिन मतलब आप तो मतलब ऐसे हस्ती के बारे में कह रहे हैं मतलब जिनके लिए वजह तकलीफ की कायनात है। क्या है उनकी? जैसे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो वजह तकलीफ की कायनात है। सर आपको लगता है कि रसूलुल्लाह के वजह से अल्लाह ने इतनी बड़ी यूनिवर्स बना दी? यानी आपको मालूम है कि हमारी यूनिवर्स कितनी बड़ी है? जी हम, हाँ बहुत बहुत बड़ी है, इन्फिनिट है। बहुत बहुत बड़ी है ना, बहुत मतलब इन्फिनिट है, बहुत पता ही मतलब नहीं है बहुत मुझे। ज्यादा बड़ी है। हम एक रेत के दाने से भी, हमारा वजूद जो है, मतलब दुनिया का बोल रहा हूँ, हाँ, मैं आऊंगा तो हम तो फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी कम हो जाएंगे, ठीक है? यानी जो हमारी इतनी बड़ी दुनिया है, उसका वजूद भी अगर पूरी यूनिवर्स से कंपेयर किया जाए तो वो बिल्कुल रेत के दाने से भी कम है। आप इस चीज को एग्री करते हैं? हाँ एग्री करते हैं। ओके, आपको ये थोड़ा भी लॉजिकल लगता है कि किसी एक शख्स के लिए कोई खाली के कायनात जो है वो इतनी बड़ी दुनिया बनाएगा, इतना बड़ा यूनिवर्स बनाएगा? लेकिन खाली के कायनात तो है ना, खाली के कायनात तो वजूद रखता है ना भाई। खाली के कायनात वजूद रखता है या नहीं रखता है, ये तो एक दूसरा सवाल है। आपने जो कहा कि रसूल सच वाला जी, दुनिया अल्लाह ने क्योंकि बनाई सच है, वाला जी जब बात करते हैं
इस भाईजान जब सच वालों की बात करते हैं तो इस्लाम के ऊपर तनकीद तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनका साथ साथ वो कहते हैं कि मतलब एक खुदा है जो मतलब नहीं, जैसा कुरान मुझे में लिखा हुआ उससे, वैसा। भाई देखो तो ना, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, ठीक है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपका जो ये मुद्दा है कि किसी एक शख्सियत के लिए वो जो हकीकी खालिक कायनात होगा इतनी बड़ी यूनिवर्स बनाएगा, जी हम लोग को मतलब जो बताया गया मतलब कि मतलब मोहम्मद भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया को तो ये बहुत सिस्टम कुछ बताया। जाता है। मैं अभी आपकी रैशनैलिटी परख रहा हूं, जी दिमाग है ना आपके पास, जी दिमाग तो बेशक है। है ना? तो क्या कोई खालिक कायनात एक शख्स के लिए दुनिया बनाएगा, उसकी सेक्स लाइफ, उसकी ख्वाहिशों को पूरी करने में वो उसका दिमाग उसी में चलेगा? डज इट इवन मेक सेंस? नहीं ये तो मतलब आप लोग का ये वाला स्ट्रीमिंग भी सुना है वो मतलब हमको थोड़ा अजीब लगता है, मतलब वो तो मालूम ही नहीं था कि आकाश वसल्लम का इस तरह का भी मामला है। एग्जैक्टली exactly, वही मैं कह रहा हूं, ये कोई सेंस ही नहीं बनाता कि भाई एक शख्सियत के लिए कोई खालिक कायनात इतनी बड़ी यूनिवर्स बनाएगा, और वो भी कोई काम की नहीं है। काम की इन द सेंस जी कि जी क्या फायदा, क्या बहुत इतनी बड़ी बड़ी बात यूनिवर्स बनाने का, क्या क्या फायदा, उसका मकसद क्या है? वो तो जो है। जी बाकी जो सैयारे है, प्लैनेट्स है, गैलेक्सीज है, वो ऐसे के ऐसी पड़ी हुई है, उसका रसूलुल्लाह से क्या लेना देना? चलो एक चांद, जी एक सूरज और एक हमारी दुनिया होती, यहां तक तो सही था। चलो यार, एक ही दुनिया जी है, एक चांद है, उससे महीने कैलकुलेट हो रहे हैं, एक एक सूरज है, उससे जो है वो हमको सनलाइट मिल रही है, ये एक सिस्टम बना जी दिया। इतना तो समझ में आता था। ये अनगिनत प्लैनेट, स्टार्स, ये सारी चीजें, ये क्या जी। करने के लिए है? ये कुछ सेंस भी बनता है? तो ये मतलब वो मतलब कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जैसे कि हमने तुम्हारे लिए यानी इंसान के लिए अल्लाह ताला ने सितारों को और मतलब आसमान में जो कुछ है उसको सजाया है, मतलब ये भी आया है क्या मतलब कुरान में। सजा के क्या भाई, सजाना भी मतलब है तो ऊपर आसमान में थोड़ी बहुत चीजें रख देते सजाने, भाई। जी हम तो बस थोड़े बहुत सितारे देख सकते हैं, उसके बाहर जो सितारे वो तो देख भी नहीं सकते। सजाने से आप हम्म, देखिए कि जी इसमें अगर आप गौर से सोचो, ये कितनी बेवकूफी वाली बात है कि सजाने की मतलब जब आप सजाते हो, यू एक्सपेक्ट के लोग उसको देखे। अगर आप ऐसा जी सजाना सजाओगे जो कि हमको दिखेगा भी नहीं, तो वो सजाना कुछ काम का है? नहीं लेकिन मतलब हम तो इस जमीन के लिए बने हैं ना, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में मेरी बात आप फरमाता है नहीं कि समझे, हजरत मैं आदम फिर से अलैहिस्सलाम सवाल को इस करता हूं। जमीन के लिए, तो मतलब मैं हम फिर लोग से का रसाई वहां तक नहीं है, मतलब हम लोग सिर्फ सैटेलाइट भेजते हैं, मतलब वहां हम लोग का रसाई नहीं है मैं वही तो कह रहा हूं। तो आसमान ये जो पर। आपका आर्ग्यूमेंट था कि सजाने के लिए है, जी तो जो चीज जिसको सजाई जाती है वो हमारी आंखों के सामने होना चाहिए, राइट? तो ही तो सजाने का मतलब है। हाँ ये जी जी हम जो है, जो हमारे विजिबल जो स्टार्स है, जो कि एकदम दाने दाने के बराबर हमको दिखते हैं, उसको आप हटा के भी देखोगे तो कई सारी गैलेक्सीज है जो हमको दिखती भी नहीं है। जी हाँ हाँ ये तो है, ये तो साइंस में आता है, तो तो मतलब हम तो वो तो मतलब अभी तक वहां तक उसी से पहुंचे अगर नहीं सजाया गया जो दिख भी नहीं रहा है, ये तो एकदम इलॉजिकल बात है। हैं। लेकिन वहां मतलब ये तो मतलब समझिए आकाश वसल्लम के बारे में अगर मतलब एक मिनट के लिए अगर हटा भी दिया जाए उनको इस्लाम से, तो मतलब इस्लाम तो फिर वहां मतलब कुरान का हो जाता है, क्योंकि कुरान मतलब फिर इस्लाम का सब कुछ बताता है, क्योंकि और कुरान में सिर्फ आपकी मोहम्मद आवाज वसल्लम का नाम 5 बार ही है। हेलो आपकी आवाज एक तो जी इतनी दब रही है, वो आ रही है कि मेरे को बहुत सारी चीजें आपकी समझ में भी नहीं आ रही। आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? जी जी, तो क्या वो हेडफोन निकाल निकाल दीजिए, देंगे? प्रॉब्लम है। एक, एक सेकेंड। जी हेडफोन जी हाँ देखिए, आप क्लियर हो गई ना? जी आवाज आ रहा है? आपसे एकदम परफेक्ट आ रही है। बेहतरीन। जी वो अच्छा मैं कह मरियम रहा था क्या, कि हाँ एक सेकेंड, अगर मरियम क्या अगर आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है?
अपने माइक को और कैमरे को परमिशन दीजिए, और अगर नॉन मोमिन है तो प्लीज छोड़ दीजिएगा। हाँ भाई, हाँ क्या कह रहे थे आप? जी, अगर एक सेकंड के लिए हम मतलब बहुत सारा इसमें पढ़ाई किए थे आप लोगों का मतलब तकरीर सुनने के बाद, मतलब तो उसमें हम ये वाला मतलब सोचे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को मतलब कुरान से अगर एक सेकंड के लिए जुदा भी कर दिए गए, तो जितना सारा बात आता है वो तो मतलब एक जो नॉर्मल जो सामने में बंदा खड़ा होकर जो पढ़ रहा है या हम ही पढ़ रहे हैं, तो मेरे ऊपर अप्लाई हो जाता है फिर पूरा बात, क्योंकि कुरान में जो अल्लाह ताला टर्म इस्तेमाल कर रहा है बात करने के लिए, मतलब ऑडियंस से, वो अरबिक में काफ जबर का करके अल्लाह ताला इस्तेमाल कर रहा है, जिसका मतलब होता है यू या तुम। तो वो डायरेक्ट हम लोग को अल्लाह ताला उस टाइम बोल देता है, जब हम आका सल्लम को हटा देते हैं अपना पास से, इन्हें आका सल्लम का जो हस्ती है मेरे लिए मतलब काबिल कबूल नहीं है, अगर हम ये सोच के उनको हटा देते तो फिर अल्लाह ताला का जो बातें मतलब जितना सारा आयत है, कलामुल्लाह है, तौरात है, इंजील, वो सब मेरे ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो फिर ये तो मतलब एक तरह का बहुत बड़ा मतलब मिस्टेक हो जाएगा, जैसे कि आज कहते हैं सही कि बात। आका सल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो और कुरान में अगर फिर बाकी सबको ये अगर पर्सनैलिटी को हटा दिया जाएगा, तो जो सामने बंदा खड़ा होकर अगर कोई इमाम साहब पढ़ रहा है जुम्मा में, मतलब वो अपने आप को नबी बोल रहा है, अपने आप को रसूलुल्लाह भी बोल रहा है उस वक्त, मतलब कुरान के जरिए, क्योंकि कुरान में जितना भी बात है वो डायरेक्ट उसको बोल रहा है फिर अल्लाह। और फिर अगर कोई बंदा अपने लिए दावा कर लिया है कि वो रसूलुल्लाह, जैसा मोहम्मद शेख साहब, आप जानते हैं मोहम्मद शेख साहब को? अच्छा, एक सवाल करूं आपसे मैं? जी 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 मेरे भाई। क्या आपने कुरान जो है वो माने के साथ पढ़ी है? जी जी। ओके, सच्ची सच्ची बताना ऑनेस्टली, जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया, क्या आपको ये किताब अनक्लियर और बोरिंग लगी या नहीं लगी? हाँ, कुरान में बहुत सारा गैप है, मतलब ऐसा गैप है जो मतलब आप फिल करने जाए तो मतलब हो सकता है कि मतलब आपको खतरा लगे बहुत, मतलब बोरिंग भी बहुत लगी अजीब टाइप का किताब? खतरा। यानी आप अगर थोड़ा सा बोरिंग पढ़ते हैं। मतलब बोर तो नहीं होते, मतलब एक सेकंड के लिए पजल का टाइप का आ जाता है साहिल भाई, मतलब जब भी मतलब उसको मतलब हम पढ़ते हैं ना, उसमें मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बात मिलता है जो एकदम सर, अकल अभी मैं आपको एक बात वहां रुक बताता जाता है। हूं। एक बात बताता हूं मैं, इंटरेस्टिंग किसको कहते हैं मालूम है? अभी मैं, जी अगर जो वेब सीरीज कोई आती है, मैं जल्दी वेब सीरीज ये सब देखता नहीं हूं मैं, ठीक है? जी लेकिन जब देखता हूं, और अगर कोई वेब सीरीज इंटरेस्टिंग होती है, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके 10 के 10 एपिसोड या जितने एपिसोड है, वो एक ही टाइम पे मैं पूरा खत्म करता हूं। अभी हाल फिलहाल में, हाँ, कल मेरे परसों साथ में भी है। होता है भाई। हाँ, कल परसों में मैं ये, अभी वो कौन सा वाला है यार, ये थोड़ा प्रमोशन भी हो जाएगा, हो जाने दो। तुम्हारा ताजा खबर, ताजा खबर, मैंने जी उसका सीजन 1 देखा था, मुझे अच्छी लगी थी, वो टाइम पास लगी थी। उसका अभी सीजन 2 आया, ठीक है, ताजा खबर वरदान। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उसके 7 एपिसोड है, 6 एपिसोड मैंने कंटिन्यूअस देखा है मैंने, 40-40, 45-45 मिनट के। तो जो चीज इंटरेस्टिंग होती है ना, आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो एक ये बना के रखता है कि भाई इसके बाद अभी आने वाला है कुछ, वो मैं कैसे मिस कर दूं। आई कैन नॉट वेट फॉर दैट। अगर कुरान जी इंटरेस्टिंग होता तो एक इंसान जब उसको खोल के पढ़े, तो वो घंटों घंटों तक उसको कंटिन्यूस पढ़ता जाएगा, क्योंकि वो स्टोरी और वो बातें जो चल रही है, वो इतना अट्रैक्ट हो जाएगा उससे कि उसको छोड़ने का जी दिल नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल उसकी कोई मजबूरी हो कि यार कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, जॉब पे जाना है या कुछ जाना है, तो वो छोड़ेगा, वरना नहीं छोड़ेगा। क्या आप इस बात से मेरी अग्री हाँ, करते हो? एकदम सही बोले भाई। मतलब है कुरान ना? को तो मतलब आप कुरान के कुरान साथ पढ़ने इस से तरीके आपको का मतलब मामला कोई हुआ दुनिया है का अभी इंसान नहीं फिलहाल। छुड़ा सकता है, माँ बाप भी नहीं छुड़ा सकता अल्लाह और उसके रसूल से, जब तक उसको ठोकर नहीं लग जाए भाई। तो क्या आपके साथ ये मामला हुआ जब आप कुरान पढ़े कि यार इतना इंटरेस्टिंग, इतना मजा आ रहा है कि मैं इसको छोड़ना ही नहीं चाहता, एटलीस्ट मैं 2-3 घंटे तक तो इसको नहीं छोड़ सकता, आई गो फॉर इट। ये अभी भी होता है भाई, ये अभी भी होता है, मतलब अब लेकिन नजरिया बदल गया है, पहले नजरिया और था, अब नजरिया और हो गया है थोड़ा। पहले मतलब उसको अकीदत का नजर से पढ़ते थे, अब जो पढ़ते हैं उसको मतलब उसमें कुछ तलाश करते कि मतलब ये कैसे हो जाता है। जैसे मूसा अलैहि सलाम गए फिरौन के पास और लाठी फेंक दिए, तो जब लाठी फेंक दिए तो कुरान में अल्लाह ताला 3 अलग अलग तरीके से बोल रहा है कि वो लाठी सांप बन गया, लेकिन उस सांप का कंडीशन फिर अलग अलग बता, कभी बोल रहा है बड़ा सांप था, कभी बोल रहा है मोटा सांप था, कभी बोल रहा है कि मतलब अजदा का तरह था। तो 3 मतलब अलग अलग बात कर रहा है एक ही मोमेंट के बारे में, तभी उसको मतलब सोच के मतलब थोड़ा
मतलब हम भी सोचने में पड़ जाते हैं, मतलब ये क्या मामला यहाँ आता है। फिर बहुत सारा ऐसा वाक्य, ईसा अलैहिस्सलाम परिंदा बनाते, फूंक मारते उड़ जाता है, फिर अल्लाह फरमाता है तमाम चीज हम पैदा किया। यार ईसा इसलिए भी और मूसा की स्टोरी तो ये बीच बीच में है, बाकी आप पूरी अगर आप कुरान देखेंगे तो उसमें तो खाली डराना है कि काफिरों के साथ ये होगा, जहन्नम में ये होगा, मुशरिकों के साथ ये होगा। जी आधे से ज्यादा बात तो पूरी उसी में है। ये बीच बीच में कभी जी मूसा जी का कोई वाकया आ गया तो आ गया। कुरान में ईमान और इनकार का जिक्र है खाली, ये तो है। एग्जैक्टली मोमिन पूरा और वही एक ही मोमिन चीज और बार काफिर बार ये बार एक बार दूसरे के ऑपोजिट है, बस बार इसी का बार बार जिक्र है बार कुरान वही चीज रिपीट हो रही है, डराना 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 कि भाई और मानने वालों के लिए जो नाम है। है बस, हाँ, तो ये कौन सिर्फ सी इनाम खुदा है। की किताब हो सकती है यार जिसमें इतना एम्बिगुअस किताब है और तुम्हारा बोरिंग किताब है, तो और इसमें कोई रब्त ही नहीं है। बट कुरान पढ़ के मतलब ऐसा, लेकिन हमको लगता है मतलब ये हम शुरू से सोचते हैं, कुरान पढ़ के जब भी पढ़ते हैं उसको, तो हम्म कुरान का जो कीरत जब आता है ना भाई, आप तो पढ़े हैं, आपका कुरान बहुत अच्छा हम्म है, मतलब हम लोग का आजू बाजू का कारी लोग से बहुत अच्छा है भाई। हम्म मतलब आप पढ़िएगा तो मतलब पहचान नहीं पाएगा आप मुसलमान है या नहीं। तो मतलब कुरान का तरतीब हमको नहीं लगता कि मतलब ये जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं और जब नाजिल हो रहा होगा तो ऐसा तरतीब हो रहा होगा, क्योंकि मतलब देखो, कुरान का ऐसा तरतीब ही नहीं है। आप अलहम ये से जो शुरू कह कर रहे रहा है, हैं फिर ना, अलिफ लाम मीम लेके आ जाता है। भाई मैं एक जी बात बताता हूँ, अभी इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ आपको। आपको लगता है कि यार कुरान की जब किरत होती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्या कभी ऐसे इमाम के पीछे पड़ा है आपने कि जब वो पढ़ता है तो दिल करता है यार ये कब खत्म करेगा? जी हाँ, कभी कभी होता है, मतलब वो मतलब होता है ना, कोई सूरह मस्जिद बकरा में पढ़ना जाते शुरू हैं, कर देते हैं। अभी ऐसा जी मैं जी पढ़ता ऐसा हूँ, होता है, फजर में हो जाता है कभी कभी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन बस बस इय्याका बस नअबुदु चुप व चुप इय्याका चुप नस्तईन बस बस इहदिनस बस सिरातल मुस्तकीम। अगर इस तरीके, सुभान और बहुत से लोग होते हैं जो इस तरीके से पढ़ते हैं, उसमें कोई उनको ना किरत करने आती है, तो ऐसे के पीछे आप जो है वो सुन सकते कुरान। आपको क्या लगेगा कि अल्लाह। यार नहीं, ये जल्दी जल्दी नमाज खत्म करे और जी जी इसकी किरत खत्म हो। तो बात जी ये है मेरे प्यारे भाई कि कुरान में कोई वो खींचने वाली कैपेसिटी नहीं है। जो पढ़ जी रहा है कारी ना, पे। उसकी आवाज में, उसके अंदाज में अट्रैक्शन होता है। इसी वजह से आप जी देखिए कि बहुत से लोग जो गाना गाते हैं उससे हम अट्रैक्ट रहते हैं कि यार क्या मस्त गाना है यार, एकदम दिल को सुकून मिलता है। कहानी जी सुनो, रवानी सुनो, और मुझे जी प्यार हो गया। अच्छा, मतलब एक एग्जांपल दिया मैंने, जी ऐसे गाने हैं। फिर आपने कभी वो अट्रैक्शन सुना, हो जाता है। சாமியே ஐயப்பே जामिए अय्यप्पे जामी नारायण अय्यप्पे, आप उसको सुनो, आप उससे भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ, आप गानों जो से है भी हो वो जाता है कौन इंसान। सा है यार, श्रोत्र क्या बोलते हैं उसको, श्रोत्र जो रहता है, मेरे को उसके कुछ वर्डिंग्स भी याद नहीं आ रहे अभी। आप कभी श्रोत्र सुनो, आप यूट्यूब पे जी श्रोत्र, अभी कमेंट में आ जाएगा कौन सा श्रोत्र बोलते हैं उसको वो, आप कभी सुनो, आपको एकदम सुकून फील होगा, जी एकदम अच्छा लगेगा आपको कि यार क्या मस्त एकदम। बिल्कुल शिव तांडव, हाँ शिव तांडव, शिव श्रोतम, शिव श्रोतम आप कभी सुनो, शिव एकदम सतोतरम। दिल जी खुश हो जाएगा जी आपका। तो भाई मामला ये है कि उसमें अट्रैक्शन नहीं होता है, अट्रैक्शन इस बात में होता है कि उसको कौन गा रहा है या पढ़ रहा है और किस अंदाज में पढ़ रहा है। बिल्कुल अंदाजे बयां और लहजा बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है, वरना आपका दिल भी नहीं चाहेगा सुनने को। इसमें हम बेवकूफ बन जाते जी हैं कि यार कुरान पढ़ता है तो खुश हो जाता है। भाई वो पढ़ता है तो आप खुश होते हो, कोई दूसरा उसको अगर जो है नॉर्मल अंदाज में, जिसकी आवाज अच्छी नहीं है, वो पढ़ेगा तो आपके कान में जो है खून निकल जाएंगे। जी, ये तो होता है, हाँ, ये हो जाता तो है। कुरान में कोई बात नहीं है वैसी कि आपको जो है वो तो माइल कर सके, वो तो जो अंदाज में पढ़ा जाता है उससे आप अट्रैक्ट होते हो। तो भाई देखो, बात जी यही है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं कि जी ना कुरान में कोई ऐसी बात है कि भाई इसको हम खालिक कायनात की तरफ से इसको समझे, और इसके साथ लेकिन साथ इसमें ऐसी बातें जो ह्यूमैनिटी के बिल्कुल खिलाफ है। अभी आज का ही टॉपिक आप ले लीजिए, पीडोफिलिया,
तो कुरान इसको अलाउ करता है। एक खालिक के कायनात जो है वो पीडोफिलिया जैसे अमल को कैसे अलाउ नहीं, करेगा? और जो कुरान में अल्लाह ने मतलब कुरान में अल्लाह ने कभी मतलब नाबालिगा का मामला बताया ही नहीं है। तो ये लोग अभी मतलब कुरान अभी से ये लोग बता देता को हूँ जोड़ मैं देते आपको, हैं, मायशा वगैरह को। सर ये ये मायशा कुरान को से जोड़ते हैं वहां बता से, देता मतलब हूँ वहां लिखा हुआ नहीं सर, है। कुरान मैं कह रहा हूँ कि कुरान से आपको बता देता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे? ये देखिए, मैं काम करता हूँ ना, आपको इब्ने कसीर भी जी बता देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। निसाइकुम, एक मिनट जी, मैं आपको इब्ने कसीर और की तुम्हारी औरतें जो हैज से तफसील नाउम्मीद के हो साथ चुकी हो, बता दूंगा। अगर तुम उनकी एक मिनट, इद्दत के बारे अरे भाई में एक मिनट शुबा हो दीजिएगा, तो उनकी इद्दत 3 महीने। जी एक जी मिनट भाई दीजिए। पढ़ लें, आप उतनी देर आप पढ़ लें, रीड कर लें इसको। जी, अभी नजर ये नहीं ना आ रहा है। अच्छा। आ जाएगा, आ जाएगा, एक मिनट दीजिए। ये देखिए, मैं आपके लिए फटाफट पढ़ देता हूँ, हम स्लो पढ़ेंगे। ये तफसीर इब्ने कसीर है और सूरह तलाक की आयत नंबर 4 है। ये क्या कहती है? वल्लाई यईस्ना मिनल हाइजी मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर वल्लाई लम यहिदना जी व उलातुल अहमाली अजलहुन्ना अन यदअना हमलहुन्ना व मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा। ठीक है, ये कहती है, और तुम्हारी औरतें जो हैज से ना उम्मीद हो चुकी हो, अगर तुमको शुबा हो तो इनकी इद्दत 3 महीने है। और जिनको अभी हैज नहीं आने लगा, क्या है? जी, हैज नहीं आने लगा, और नाबालिग। जिनको अभी हैज नहीं आने लगा और हमल वाली औरतों की इद्दत वाज़े हमल तक है। यानी ये जो 3 महीना है, ये जिसको मेनोपॉज आ चुका है और जिसको अभी हैज आया भी नहीं है, अल्लाह कहता है कि इनकी इद्दत क्या है? 3 महीने की है। और हमल वाले की कब तक है? 3 जब तक महीने। वो हमल जो उसका हो ना जाए। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, जिन बुढ़िया औरतों को अपनी बूढ़ी उम्र की वजह से अय्याम बंद हो गए हो, यहाँ इनकी इद्दत बताई जाती है कि 3 महीने की इद्दत गुजारे, जैसे कि अय्याम वाली औरतों की इद्दत 3 हैज है। मुलायजा हो सूरह बकरा की आयत, इसी तरह वो लड़कियां जो इस उम्र को नहीं पहुंची कि इन्हें हैज आए, इनकी इद्दत भी यही 3 महीने रखी। अगर तुम्हें शक हो इसकी तफसीर में, 2 कौल है। एक तो ये कि खून देख ले और तुम्हारे शुबा गुजरे के आया हैज का खून है या इस्तिहासा की बीमारी का। दूसरा अकवाल ये है कि इन इद्दत के हुक्म में तुम्हें शक बाकी रह जाए और तुम इसे ना पहचान सको तो 3 महीने याद रख लो। दूसरा अकवाल है, ज्यादा जाहिर है, इसकी दलील ये रिवायत भी है कि हजरत अबी बिन काब ने कहा था, या रसूलल्लाह, बहुत सी औरतों की इद्दत अभी बयान नहीं हुई, कमसिन लड़कियां। क्या पूछा जी, सवाल? बहुत सी कमसिन औरतों की लड़कियां। इद्दत आपने बयान नहीं की या अभी तक आई नहीं है, उसमें से कौन कौन है? कमसिन लड़कियां कमसिन लड़कियां। और बूढ़ी बड़ी औरतें और हमल वाली औरतें। इसके जवाब में यह आयत उतरी है। अच्छा, तो कमसिन लड़कियां का मतलब उम्र क्या क्या होगा मतलब? सर जिसको हैज नहीं आया है ना, तो वो छोटी तो बहुत बच्चियां। मतलब वो तो छोटी मतलब बच्चियां जिसको हाँ। हैज नहीं आया, वही बात हो रही ना कि जिसको हैज नहीं आया। तो ये आयत ही उतरी इस वजह से क्योंकि सहाबियों को ये सवाल था कि भाई अभी तक ये बात की पुष्टि नहीं हुई है या क्लेरिफिकेशन नहीं जी आया है या ये बात क्लियर नहीं हुई है कि भाई अगर कोई बूढ़ी हो गई औरत, एक तो है कि नॉर्मल औरत, ना बूढ़ी जी। है ना जवान है, जवान इन हम्म। ना बच्ची, मतलब एक नॉर्मल औरत जो होती है, उनका तो सबको पता था कि तीन ठीक है। महीना है। लेकिन वो औरत जो बूढ़ी हो चुकी है, जिसको अभी हैज नहीं आता, मेनोपॉज में पहुंच चुकी है वो, और एक बच्चियां, तो इनका क्या मामला है? ये सवाल रसूलुल्लाह से किया गया। उसी के रिस्पॉन्स में ये आयत उतरी है कि अगर हैज नहीं आया अभी तक किसी बच्ची को, किसी लड़की को, और जिसको हैज रुक चुका है, इन दोनों की इद्दत जो है वो 3 महीना है। तो ये तो जी, कुरान से ये तो साबित मतलब है। अगर मतलब उसमें हदीस अगर ऐड किया जाए तो इसका मतलब डायरेक्ट यही बन जाएगा। हाँ, अगर इसमें हदीस मतलब जो ये सब वाकया तफसीर इब्ने कसीर वगैरह को लिया जाए तो इसका माना तो यही बन रहा है।
भाई एक तो माना यही है, और दूसरा खुद रसूलुल्लाह का अमल, खुद रसूलुल्लाह का जो अमल है वो इस बात का सबूत है कि भाई आप जो है वो छोटी बच्चियों के साथ शादी भी कर सकते हैं और सेक्स भी कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, आज देखिएगा कि आप जो है इंशाअल्लाह आप इस इस्लाम की गंदगी से बाहर निकलेंगे। मुझे एक बात बताइए कि मल्टीपल अहादीस है कि अम्मी आयशा फरमा रही है कि मेरा जब निकाह हुआ तो वो 6 साल की थी मैं, और जब मेरे साथ रुखसती ये सब हदीस के बारे में हम पूछे थे, मतलब ये सब हदीस के बारे में हम अपने, मतलब मेरे जानने में बहुत सारे मुफ्ती वाले हैं, क्योंकि हम उन लोगों के पास पहले से पढ़ाई किए हैं, तो उन लोगों से जब पूछते हैं तो वो कहते हैं हदीस के ऊपर दिरायत नहीं है, मतलब दिरायत का मामला लेके आ जाते हैं, बोलते हैं दिरायत नहीं है, मतलब क्या दाल से शुरू होता है, दिरायत होता है, तो ये वो कहते हैं दिरायत नहीं है। मतलब अब जब हम पूछते दिरायत क्या, तो बोलते हैं कि ये मतलब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती पर मतलब फिट नहीं आ रही है बात, तो ये हदीस का इनकार कर दे। हम बोलते हैं कि ये हदीस का इनकार करेंगे, हम जब बोलते हैं ये हदीस का इनकार करेंगे तो फिर बुखारी का भी हमको इनकार करना पड़ेगा। किस मसलक जी, हम अहले सुन्नत वल जमा, अहले सुन्नत। अरे भाई अहले सुन्नत में बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, अभी अहले कुरान भी है, नक्शबंदी मान लो, बरेलवी, ठीक है जी जी। अब ये तो बात बिल्कुल ये बात जो है सारे लोगों को पता है कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सारे मानते हैं कि अम्मी आयशा के साथ जो रसूलुल्लाह की शादी हुई उसमें अम्मी आयशा की उम्र 6 साल थी, और नहीं मतलब इसमें इख्तिलाफ है, मतलब इसमें खानकाहों में इख्तिलाफ है बहुत नहीं, तो वो तो अभी कर रहे हैं ना भाई, क्योंकि उनको भी शर्म आ रही है। लेकिन आप जो है इतनी सारी सही अहादीस जो है बुखारी की, मुस्लिम की, अबू दाऊद की, नसई की, चलो एक हदीस होती जो समझ में भी आता, इतने सारे मुहद्दिस ने इस को जिक्र किया हुआ है, तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। जी, वो तो हदीस में तो आ जाता है एकदम, और सही सनद के साथ आ जाता है, सही सनद के साथ है, इतने सारे मुहद्दिस। यार मुहद्दिस जो है वो ऐसी तो कोई नहीं बनता ना, ये तो आज के जो नक्शबंदी चक्शबंदी ये जितने हैं, ये इन्होंने कितना साल दिया है जिंदगी का ना, ये अरब है, ये भी अपना चेन रसूल से लेके आते हैं, रसूल अल्लाह से चेन लेके आ जाते हैं मौला अली के जरिए। चेन तो भाई कोई भी कुछ भी बोल सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मुहद्दिस है जिनको पूरी दुनिया मुहद्दिस मानती है, तो ये उस लेवल के थे ना कि इनको मुहद्दिस माना गया। वो इतना फिल्ट्रेशन, बुखारी और मुस्लिम तो काफी सबसे सख्त फिल्ट्रेशन की है बुखारी और मुस्लिम की है। तो जब इमाम बुखारी को बहुत सारी हदीस याद थी, फिर भी उन्होंने बुखारी के लिए सेपरेट हदीस लेके आए थे वो। एग्जैक्टली तो भाई इतना फिल्ट्रेशन के बाद वो लेके आ रहे हैं, मुस्लिम लेके आ रहे हैं, नसई लेके आ रहा है, बाकी लोग लेके आ रहे हैं, तो इसमें तो फिर कोई शक ही नहीं बैठता ना कि भाई आप इस हदीस से अपनी जान छुड़ा लो। जी, ये तो अब आप खुद बताओ कि बाकी औरतों के साथ भी रसूलुल्लाह ने शादी की या नहीं की? जी, उनका तो 11 निकाह शायद आया था। ओके, क्या कोई दूसरी औरत ने ये बताया कि भाई मेरी शादी जो है वो रसूलुल्लाह ने इतनी उम्र में की थी और मैं गुड़िया से खेलती थी? कोई बताया? कोई दूसरी बीवियों ने बताया? कोई हदीस मिलती है? नहीं, ये तो आज तक नहीं पढ़े। नहीं। तो अम्मी आयशा, छोटी अम्मी आयशा क्यों बता रही है कि मेरी उम्र 3 साल थी जब रसूलुल्लाह ने शादी किया, और मेरी उम्र 9 साल थी जब रसूलुल्लाह ने फर्स्ट टाइम सेक्स किया, मैं गुड़िया से खेलती थी? वो क्यों बता रही है? बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे? बाकी बीवियां क्यों नहीं बता रही? कभी गौर किया इस सवाल पे? नहीं, ये क्या हमको इसका रेफरेंस मिल सकता है भाईजान? किस चीज का? गुड़िया वाला। लो भाई, अभी मैं बता देता हूं आपको यार, मेरे पास तो पूरा डेटा मौजूद है। ये जो मैंने सवाल किया अभी, अगर इस पे आप गौर करोगे तो बिल्कुल बात साफ हो जाती है कि अम्मी आयशा बता रही थी कि भाई मैं नॉर्मल उम्र की नहीं थी, मैं छोटी बच्ची थी, मैं 6 साल की थी, 9 साल में मेरे ऊपर रसूलुल्लाह जो है वो अम्बिस्त्री करने के लिए ऊपर आ गए थे, वो बताना चाह रही थी। अगर ये एज नॉर्मल होती और वो बड़ी लड़की होती तो ये बात बताती नहीं वो।
ये नॉर्मल चीजें करके वो बता रही है, वरना सारी बीवियां बताती मैं 18 साल की थी, मैं 16 साल की थी, तभी रसूलुल्लाह जो है मेरे ऊपर मेरे साथ उन्होंने सेक्स किया है, निकाह किया। कोई बीवी नहीं बता रही है, कोई भी बीवी नहीं बता रही है, सिर्फ हजरत आयशा ही बता रही है। क्यों बता रही है? क्योंकि ये नॉर्मल चीज नहीं थी। ये देखिए जी। अच्छा, ये आपको एक मिनट, अरे ये सेक्सुअल एक्टिविटी वाला है, ये तो रसूलुल्लाह की सेक्सुअल एक्टिविटी है। हाँ एक मिनट रुकना। 3894 है वो। नहीं मेरे पास पूरा हदीस का जखीरा है, टेंशन ना ले। इनको नंबर चाहिए ना, मैं नंबर बता देता हूँ। ये जी, देखिए हमको सिर्फ सही सही हदीस बुखारी, के रेफरेंस है। अरे पूरा अच्छा, सही है, हम ज़ईफ पे खेलते ही नहीं है। अच्छा नोट डाउन, इसको 5 बाद में आप चेक कर लेना, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। सही बुखारी 5133 जी, क्या कहती है? 5133 आयशा ने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनका निकाह किया तो इनकी उम्र 6 साल थी, और जब इनसे सोहबत की, क्या की? सोहबत की, तो इस वक्त इनकी उम्र 9 बरस की थी, और वो 9 बरस आपके पास थी। ठीक है, ये है सही जी। बुखारी। कौन सी वाली? 5133। क्या कह रही है वो? मैं 6 साल की थी जी, जब निकाह जी, किया। एक सेकंड, हम यहाँ माइक ऑफ कर दे रहे क्या के लिए, मतलब अपना माइक ऑफ कर दिया, कुत्ता लोग भौंक रहे हैं। हाँ आप कर लीजिए ना, हेलो। मैं आपको दलील चाहिए ना, मैं जी, दलील देते जा रहा हूं। जब आपको बोलना होगा तो बोलना, आप अनम्यूट करके। कुत्तों को भी समझ में आ रहा है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो भी भौंक रहे हैं। जी, गड़बड़ तो है, हदीस तो मतलब कभी पढ़े से नहीं और सुने से नहीं, तो फर्स्ट टाइम देख रहे। ये ओके तो बहुत बड़ा मामला अच्छा, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि देखिए ये मतलब अम्मी आयशा खुद मतलब कहती आज है का जो कि इंसान है, मतलब वो तो नबी रसूल नहीं है ना, उसको भी घिन आता है ये सोचने में। वो तो मतलब एग्जैक्टली बहुत बड़े हस्ती एग्जैक्टली मामला है। कि एक नॉर्मल इंसान भी वो घिन करेगा कि यार ये क्या तरीका है। ओके मतलब अभी मतलब सोच आगे भी बढ़ते कैसा हैं। सकते हैं इंसान। सही, आगे बढ़ते हैं। सही मुस्लिम की 3482 ये क्या कहती है? देखिए सब आयशा ही बता रही है। आयशा सिद्दीका से रिवायत है कि इनसे रसूलुल्लाह ने निकाह किया तो इनकी उम्र 6 साल थी, और इनसे सोहबत की, सोहबत यानी डिंगी डिंगी, सोहबत की तो इनकी उम्र 9 साल थी, और जब आपने इंतकाल किया तो इन आयशा सिद्दीका की उम्र 18 साल थी। ठीक है, 18 साल की थी जब वो रसूलुल्लाह जो है उनको बेवा करके चले गए इस दुनिया से। छोटी बच्ची थी, जवान बच्ची थी, 18 साल में ही, यानी भरी जवानी में रसूलुल्लाह ने उनको विधवा करके चले गए। ठीक है, यहां भी बता रही है वो। सही मुस्लिम की हदीस पेश किया आपको मैंने। सही बुखारी की जी, 6130 है। ये क्या कहती है? आयशा ने बयान किया कि मैं नबी करीम के यहाँ लड़कियों के साथ खेलती थी, मेरी बहुत सी सहेलियां थी जो मेरे साथ खेला करती थी। जब नबी करीम अंदर तशरीफ लाते तो वो छिप जाती, फिर नबी करीम इन्हें मेरे पास भेजते और वो मेरे साथ खेलती। अच्छा, इसमें आप देखिएगा कि फतुल बारी में पेज 143 वॉल्यूम 13 में क्या लिखा हुआ है कि आयशा जो गुड़िया के साथ खेलती थी वो इस वजह से अलाउड था क्योंकि आयशा जो है वो छोटी बच्ची थी, अभी उसको हैज वैज आना शुरू नहीं हुआ था। तो वो ठीक है, जी, वो तो नाबालिग हो गई शरीयत के नाबालिग थी, मुताबिक। एग्जैक्टली अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये थी सही बुखारी की 6130। और ये सब बुखारी में है सुनन, भाईजान। भाई मैंने नंबर बता दिया ना आपको, आप चेक कर लेना। 6130 सही बुखारी, सही मुस्लिम 3482, सही बुखारी 5133। तो बहुत 5134 भी। बड़ी बात हो गई। सर यही तो बात है ना कि आपके मुल्ला मौलवी जो है वो आपको इस अंदाज से नहीं बताते जिस तरीके से हम बताते हैं। 15 के ऊपर हदीसें हैं ये टोटल, 15 से 20 होगी, जिसमें आयशा बता रही है 6 साल की उम्र है और 9 साल में डिंगी डिंगी हुई। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह, सुनन बाप रे नसई की बाप। भी आप देख लीजिए कि सुनन नसई 3382 ये कहती है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती है कि रसूलुल्लाह ने मुझसे शादी की, इस वक्त मैं 6 बरस की थी, और जब मेरी रुखसती हुई तो इस वक्त मैं 9 बरस की हो चुकी थी, और बच्चों गुड़ियाओं के साथ खेला करती थी। किसके साथ खेलती थी आयशा? गुड़िया के साथ। बारबी डॉल। गुड़िया के साथ खेलती थी। क्यों बता रही है आयशा?
क्योंकि वो बता रही है कि मैं मतलब बच्ची गुड़िया थी। में खेलने वाली, मतलब वो तो मतलब जो स्कूल में छोटी छोटी बहनें जाती है वो उसकी तरह, मतलब क्या बोलने मांग रहे हो आप ये बात? एग्जैक्टली वो बच्ची थी जैसे आम बच्चियां होती है, इस वजह से आयशा बता रही है। वरना अगर नॉर्मल बात होती तो दूसरी बीवियां भी बताती, भाई हमारी 18 साल में हुई, हमारी 16 साल में हुई, किसी ने नहीं बताया। आयशा बता रही है क्योंकि वो बच्ची थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट को, इसका इंग्लिश वर्जन क्या है? हाँ चलो उर्दू ही देख लेते हैं। सही बुखारी की 3894। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग आपके सामने रखा हूं। मुझे एक बात बताइए, एक जो मैच्योर लड़की होगी, जो फिजिकली भी मैच्योर हो चुकी है, मेंटली भी मैच्योर हो चुकी है, साहिल भाई एक बात जी बताइएगा, जब उसकी शादी होगी या उसका वलीमा होगा, रिसेप्शन होगा, क्या उसको ये बात का पता होगा कि नहीं होगा कि ये मेरी इतनी बड़ी मेरी जिंदगी का इवेंट है कि मेरा आज वलीमा है? जी क्या उसको पता होगा कि नहीं पता होगा? हाँ जरूर। क्या शादी और रिसेप्शन क्यों नहीं, वलीमा ये इंसान की जिंदगी का उसका बहुत हक है, बड़ा इवेंट हुकूक में। होता है क्या नहीं होता है? जी जी एकदम, हुकूक है होता उसका, है। उसका माल, हाँ उसका हक है उसको, भाई, उसका हक वलीमा तो का एक डेट बाजू में मालूम होना उसका छोड़ो, एक हक है। मैच्योर इंसान को पता होता है ना कि मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा इवेंट है ये। जी जी ओके, अब यहां पे देखिएगा, ये है सही बुखारी की 3894। क्या कहती है? आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना आए और बनी हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे। फिर मूंढों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। अब यहाँ पे देखिएगा, गौर करिएगा, एक दिन क्या हुआ? मेरी वालिदा उम्मे रुमान उनका आई। इस मदर आई। वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। अब जी वलीमा वाला दिन है, रिसेप्शन वाला दिन है, कोई दुल्हन जो है वो झूला झूलते बैठेगी क्या? नहीं अरे वलीमा रिसेप्शन वाले दिन से 1 महीना पहले से दुल्हन तो तैयारी करेगी। मेरे को ये जी कपड़ा लेना है, मेरे को वो कपड़ा लेना है। वो हाँ वलीमे वाले दिन, रिसेप्शन वाले दिन जाके गार्डन में कोई झूला खेलते बैठेगी एक मैच्योर नहीं लड़की? नहीं नहीं। मैच्योर तो नहीं करेगी। नहीं करेगी। तो यहाँ पे हजरत आयशा ये बता रही है कि जब वो वलीमा वाला दिन था, वो क्या कर रही थी? अपनी चंद सहेलियों के झूले में साथ खेल रहे। झूला झूल रही थी। इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। छोटी अम्मी आयशा अस्तगफिरुल्लाह। क्या कह रही है? जी क्या कह रही है? बहुत बड़ा अल्फाज है। मुझे कुछ मालूम ही नहीं था कि मेरी माँ का क्या इरादा है। वलीमा वाले दिन क्या दुल्हन, जो मैच्योर दुल्हन होगी, जो बड़ी दुल्हन होगी, क्या उसको ये बात पता नहीं होगी कि मेरा आज वलीमा है, मेरा रिसेप्शन है? बेशक उसको तो अम्मी मालूम होना आयशा तो कह चाहिए। रही मुझे मालूम ही नहीं है मेरी माँ क्यों बुला रही है। जी ओके, और यहाँ लिखा हुआ भी है। ले जो लिखा है वही पढ़ रहा भाई। आखिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और मेरी सांस फूला जा रहा था। सांस भी फूल रही थी क्योंकि छोटी बच्ची थी, खेल रही थी वो झूले में। थोड़ी देर जी में जब मुझको सुकून हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा। फिर घर के अंदर मुझे ले गई। वहां अंसार की चंद औरतें मौजूद थी जिन्होंने मुझे देखकर दुआएं दी कि खैर व बरकत और अच्छा नसीब लेकर आई हो। मेरी माँ ने मुझे इन्हीं के हवाले कर दिया और इन्होंने मेरी आराइश की। इसके बाद दिन चढ़े, अचानक रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए और इन्होंने मुझे आपके सुपुर्द कर दिया। मेरी उम्र इस वक्त 9 साल थी। इतना खोल खोल के आयशा बता रही है कि भाई गुड़िया से खेलती थी, झूलों से खेलती थी, सहेलियों के साथ खेलती थी। रिसेप्शन वाले दिन मुझे पता ही नहीं था कि भाई मेरे साथ क्या मामला हो रहा है। इससे बड़ा सबूत, इससे बड़ी चीज क्या चाहिए कि वो छोटी बच्ची थी भाई। ये तो बहुत बड़ा बड़ा अल्फाज आ गया हदीस में।
और ये बुखारी है। अब आप मुझे बताओ प्यारे भाई कि मैंने आपको कुरान की आयत भी बता दी, उसकी तफसीर बता दी, उसके बाद अम्मी आयशा का अमल बता दिया। अच्छा, मैं और एक चीज बताऊं आपको, जी एक हदीस बताऊं जी कि जी अम्मी आयशा बताइए। जो है वो बच्ची ही थी उस जमाने में भी। ये देखिए आपके जी रसूलुल्लाह के जबानी बताता हूं, ये देखिए, ये है सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 495, ठीक है, हसन सही हदीस है। ये क्या कहती है, नरेटेड अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्न अल आस, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, कमांड योर चिल्ड्रन टू प्रे। अच्छा, किसकी बात हो रही है ये? चिल्ड्रन मतलब क्या होते हैं? बच्चे। कमांड योर चिल्ड्रन टू प्रे व्हेन दे बिकम 7 years old। जब तुम्हारे बच्चे, जब तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए तो उनको क्या करो? नमाज पढ़ने का हुक्म दो। एंड बीट देम फॉर इट व्हेन दे बिकम 10 years old। और उनको मारो जब वो कितने साल के हो जाए? 10 साल के हो जाए। एंड अरेंज देयर बेड्स टू स्लीप सेपरेटली। इस हदीस से भी साबित होता है कि उस दौर में भी और रसूलुल्लाह के मुताबिक भी 7 साल और 10 साल के लोग क्या होते थे? जवान। बच्चे ही होते थे। मारने का हुक्म दिया जा रहा है ना, जवान बच्चों को तो जवान, आपकी जो जवान औलाद है उसको तो आप मार नहीं सकते। यहां पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि 10 साल के आपके जब बच्चे हो जाए, नमाज ना पढ़े वो लोग, तो उसको मारो। तो यहां पे से भी साबित हो रहा है कि वो उम्र बच्चे की है, वो बड़ा नहीं हो रहा है इंसान। जी साहिल भाई, अनम्यूट करे। क्या हुआ भाई, कुत्ते ज्यादा भौंक जी रहे क्या उधर? नहीं, तो सर अब देखो, आपको मैंने हर एंगल से बताया ये जो कि ये जो भी आपके देख रहा हूं आप, मैं क्या बोलूं। सर बोलना क्या है, इस्लाम पीडोफिलिया जो है वो अलाउ करता है। आपके रसूलुल्लाह खुद एक पीडोफाइल थे और ये सारी हदीसें मैंने आपको बताई है, सबूत बताया कुरान अबू से। दाऊद 495 ना। जी